लोगों के लिए बुद्ध सिर्फ धर्म है, लेकिन भारत के लिए बुद्ध अर्थव्यवस्था भी है। हर साल श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, भूटान और दुनिया के कई देशों से लाखों श्रद्धालु भारत आते हैं। भारत के बौद्ध सर्किट पर्यटन पर हर साल अनुमानित 9,850 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। एक रिसर्च के मुताबिक ये बौद्ध सर्किट लगभग 57,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। बौद्ध पर्यटन भारत में होटल, एयरलाइंस, स्थानीय बाजार, गाइड, हैंडीक्राफ्ट और पूरी अर्थव्यवस्था को गति देता है। तभी पीएम मोदी कहते हैं, भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। लेकिन अब इस नारे का मतलब सिर्फ शांति नहीं, ये भारत के सॉफ्ट पावर होने की रणभेरी है। भारत दुनिया से कह रहा है कि अगर बुद्ध को समझना है तो उनकी भूमि पर आइए, भारत में आइए। तो फिर सवाल ये आता है कि बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल के लुम्बिनी में 19,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने के पीछे चीन की असली मंशा क्या है? जानकारों का मानना है कि तिब्बत, दलाई लामा के उत्तराधिकार और बौद्ध संस्थानों पर प्रभाव के जरिए चीन एशिया में अपनी सांस्कृतिक और कूटनीतिक पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। वो दलाई लामा के बाद वाला गेम प्लान बना रहा है। गेम ये कि दलाई लामा के बाद भविष्य का बौद्ध धार्मिक नेतृत्व अगर चीन के प्रभाव में आता है तो उसका असर सिर्फ तिब्बत तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे बुद्धिस्ट वर्ल्ड पर पड़ेगा। यानी ड्रैगन का इरादा धर्म का कम, जियोपॉलिटिक्स का ज्यादा है। यही वजह है कि आज मठ भी रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। चीन के इस तरह के विस्तारवाद को भारत भांप चुका है। इंडोनेशिया की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडोनेशिया की संसद को संबोधित कर जो कहा, उसके मायने समझने जरूरी है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। तो संकेत साफ है। इसीलिए जब अगली बार बोधगया की तस्वीरें या सारनाथ का नाम सुने तो उन्हें सिर्फ मठ मत समझिए, वो भारत की आज की तारीख में कूटनीति की दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर साबित हो सकती है। क्योंकि 21वीं सदी में महाशक्तियां सिर्फ हथियारों से नहीं बनती, विचारों से बनती हैं। और आज एशिया की सबसे बड़ी लड़ाई सीमा पर नहीं, सभ्यता पर है। एक तरफ ड्रैगन का निवेश है, दूसरी तरफ भारत की हजारों साल पुरानी विरासत। लेकिन दुनिया के करोड़ों बौद्ध श्रद्धालुओं को अच्छी तरह से पता है, बुद्ध का संदेश किसके साथ ज्यादा प्रामाणिक रूप से जुड़ता है, भारत की ऐतिहासिक विरासत के साथ या अरबों डॉलर के चाइनीज निवेश के साथ।